Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 सोशल साइंस की सिविक्स बुक का चैप्टर 5 जुडिशरी पढ़ रहे थे। इसमें हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। ये इंडिपेंडेंट क्यों है, इसका मतलब क्या है, इसका रोल क्या है। तो आज हम इसके आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। अगर एक सिचुएशन है, इमेजिन करते हैं कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने आपकी ज़मीन एनक्रोच की है आपकी फैमिली से। विद इन दिस जुडिशल सिस्टम, जो जुडिशल सिस्टम है, द पॉलिटिशियन के पास तो पावर है, उसने इसे अपॉइंट भी किया है और डिसमिस भी कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब आप ये केस कोर्ट में ले जाएंगे, द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। तो वो किसका फेवर करेगा? उस पॉलिटिशियन का। The control that the politician holds over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. जो कंट्रोल उस पॉलिटिशियन का, जो होल्ड उस जज पर उस पॉलिटिशियन का है, वो जज को अलो नहीं करता है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई ले सकेगा। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, जो ये कमी है इंडिपेंडेंस की, वुड फोर्स द जज, ये जज को फोर्स करता है फैसला लेने में। वो अपना इंडिविजुअल जजमेंट नहीं दे सकता है इन फेवर ऑफ, वो मजबूर है किसके फेवर में फैसला देने के लिए? पॉलिटिशियन के फेवर में। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो पावरफुल पीपल होते हैं इंडिया में, वो कोशिश करते हैं जुडिशियल प्रोसेस का इन्फ्लुएंस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोटेक्ट करता है किसके खिलाफ? इसी सिचुएशन के खिलाफ। और क्या प्रोवाइड करता है इनको? जुडिशरी को इंडिपेंडेंस। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। पहली बात क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेपरेट हैं ये। दिस एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। What this means, इसका क्या मतलब है? Here is that other branches of government जो हैं, ब्रांच हैं जो दूसरी महकमे हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव जो दूसरी ब्रांच हैं गवर्नमेंट की, कैनॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं किसके? जुडिशरी के कामकाज में। कौन नहीं कर सकते हैं? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। The courts are not under the government and do not act on their behalf. कोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैं और ना ही उनके फेवर में, उनके बिहाफ में काम कर सकते हैं, करते हैं। For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference. क्या है ये जो सेपरेशन है? अच्छा काम चलाने के लिए गवर्नमेंट से जो इनका सेपरेशन है, ये बहुत ही क्रूशल है, ज़रूरी है। दैट ऑल जज, जो भी जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो अपॉइंटेड किए जाते हैं। बहुत ही कम इंटरफेरेंस होती है किसकी? गवर्नमेंट ब्रांच की। Once appointed to this office, जो एक बार अपॉइंट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज। किसी जज को, जब जज कोई एक दफ़ा अपॉइंट हो जाता है ऑफिस में, तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ये था हमारा पेज नंबर 56। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 57 पे। हाँ जी, 57 पे। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये इंडिपेंडेंट आज़ादी है जुडिशरी की, जज की, कोर्ट की, दैट अलाउज द कोर्ट्स टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। ये आज़ादी है जुडिशरी की जो अलाउ करता है इनको कोर्ट में अपना एक अहम रोल प्ले करने के लिए, जिससे इनको यकीन रहता है कि इनका मिसयूज़, इनकी ताकत का मिसयूज़ ना लेजिस्लेचर करेंगे ना ही एग्जीक्यूटिव करेंगे। It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens। और इनका बहुत बड़ा अहम रोल है ये प्रोटेक्ट करना, क्या, फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स के। बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट्स, हर कोई कोर्ट अप्रोच कर सकता है इफ़ दे बिलीव दैट देयर है, अगर किसी को भी शक पड़ता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो वो कोर्ट तक जा सकता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है इंडिया में इंडियन कोर्ट्स का? यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोई बिल्डिंग या कुछ इस तरह का नहीं है। इसमें है कि इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले कौन सी कोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी कोर्ट है और उसके ऊपर कौन सी कोर्ट है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में 3 डिफरेंट लेवल हैं कोर्ट के। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। जो सबसे लोअर लेवल है वहाँ पे बहुत सी कोर्ट्स होती हैं, while there is only one at the apex level। apex level पे बहुत सी कोर्ट्स होती हैं, only one at the apex level। the courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है लोगों का उसे सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। ये कोर्ट जो होती है ये अक्सर किस पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है या तहसील लेवल पे होती है, और इन टाउन या किसी टाउन में, कस्बे में भी होती है। एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, और यहाँ पे बहुत से किस्म के केसेस सुने जाते हैं। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स। हर स्टेट डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट। तो हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जो जहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है ये हाईएस्ट कोर्ट होती है किसकी, स्टेट की। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट। जो सबसे टॉप पे होती है वो वहाँ पे वो क्या होती है, वो सुप्रीम कोर्ट होती है। दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज़ प्रिजाइडेड बाय ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसे कौन चलाता है, ये किसके अंडर होती है, किसका कंट्रोल होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। जो डिसीजंस, जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट लेती है ये सबको मानने पड़ते हैं। किन कोर्ट्स को, जितनी भी कोर्ट्स इंडिया में हैं इन सब को ये कोर्ट ये फैसले मानने पड़ते हैं, उनके डिसीजंस मानने पड़ते हैं। यहाँ पे ये देखें आपको, द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट लेवल इज सच दैट इट रिजेंबल्स ए पिरामिड। ये एक पिरामिड की तरह ही है। हैविंग रीड the description above, can you fill out which type of courts would exist at what level in the following diagrams। इस कोर्ट में देखें जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आ गई सुप्रीम कोर्ट।
ये आ गई सुप्रीम कोर्ट। ये एक ही होती है, ठीक है। इसके बाद हो गई हाई कोर्ट। यहाँ पे आ गई हाई कोर्ट। यहाँ पे हो गई सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हो गई हाई कोर्ट, और यहाँ पे हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और बाकी कोर्ट भी होती हैं लोअर लेवल पे।